ये क्वेश्चन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड है। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। ध्रुपद as a classical form of music reached its zenith in the court of Emperor Akbar। एंड दूसरा है origin of ख्याल style of music is attributed to तानसेन। थर्ड पॉइंट comparable to the वानीस of the ध्रुपद, घरना और पार्ट ऑफ ख्याल म्यूजिक। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप सोचिए, मैं इसका एक्सप्लेनेशन करता हूं। तो अगर आप क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन म्यूजिक की देखें तो यहाँ पर इंडियन म्यूजिक 4 टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला क्लासिकल म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक में आपके हिंदुस्तानी स्टाइल आ जाते हैं और कैरनेटिक स्टाइल आ जाते हैं। सेकेंड टाइप आते हैं फोल्क म्यूजिक। थर्ड टाइप आते हैं फ्यूजन ऑफ क्लासिकल एंड फोल्क म्यूजिक। यहाँ पर आते हैं सुंगम गीत। सुंगम गीत में आते हैं रविंद्र संगीत। और फिर इसके सेकेंड टाइप है हवेली संगीत, और हवेली संगीत में आते हैं गाना संगीत। और मॉडर्न म्यूजिक की बात करें तो वो इसकी टाइप्स आते हैं रॉक म्यूजिक, पॉप म्यूजिक, ब्लू म्यूजिक। और सेकेंड टाइप इसकी है ट्रेंस म्यूजिक, जैज म्यूजिक, साइकेडलिक म्यूजिक। ओके, तो जैसा हमने देखा क्लासिकल म्यूजिक के दो स्कूल होते हैं, हिंदुस्तानी और कैरनेटिक। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है? हिंदुस्तानी प्रैक्टिस किया जाता है इंडिया के नॉर्थ में, कार्नेटिक इंडिया के साउथ में। अगर हिंदुस्तानी म्यूजिक की बात करें तो ये बिलोंग करता है भारत का नाट्य शास्त्र से, ये बिलोंग करता है। जो ऊपर के हिंदुस्तानी और कार्नेटिक म्यूजिक है वो भारत के नाट्य शास्त्र से बिलोंग करते हैं, और इनका फोकस ज्यादा रहता है म्यूजिकल स्ट्रक्चर में। और यहाँ पर पॉसिबिलिटी रहती है कि एक सिंगिंग के बाद अगली म्यूजिक और बेटर बनाई जा सके। और यहाँ पर अगर स्केल की बात करें तो शूद्र, स्वर, सप्तका ये स्केल होते हैं जिसे हम कहते हैं ऑक्टेव ऑफ नेचुरल नो नोट्स। और यहाँ पर 10 स्टाइल के सिंगिंग होते हैं। हिंदुस्तानी म्यूजिक में 10 स्टाइल के सिंगिंग होते हैं। पहला आपका होता है ध्रुपद, सेकेंड धम्मर, होरी, ख्याल, टप्पा, चतुरंग, रागा सागर, तारना, सरगम, थुमरी। ये कुछ एग्जाम्पल है। और अगर इसके स्कूल की बात करें, जो हमारा क्वेश्चन रिलेटेड है, किस चीज से रिलेटेड है, एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं अपने। यहाँ पर ये पूछ रहा है जो ध्रुपद है, जो क्लासिकल फॉर्म ऑफ म्यूजिक है, क्या वो अकबर के टाइम पे पीक पर था? और जो ख्याल म्यूजिक का ओरिजिन है वो तानसेन से रिलेटेड है। और यहाँ पर पूछ रहा कंपेरेबल टू दी वानीज ऑफ ध्रुपद, घरना और पार्ट ऑफ ख्याल म्यूजिक। क्या अगर कंपेयर करें, जो ध्रुपद है वो वानीस का है और घरना क्या पार्ट है ख्याल म्यूजिक का, हम देख। अगर ध्रुपद की बात करें तो ये सबसे ओल्डेस्ट और ग्रैंडेस्ट फॉर्म है हिंदुस्तानी म्यूजिक का, जो कि मेंशन है नाट्य शास्त्र में, जो कि 200 BC से लेकर 200 AD तक रहते हैं। और इसकी रूट्स ओल्डर फॉर्म है कि ये जो ध्रुपद की जो रूट्स है वो ओल्डर फॉर्म से ली गई है, जैसे कि प्रबंधा और ध्रुपदा। और इनकी जो नाम है उनका मतलब ये है कि बोथ वर्सेस फॉर्म द पोट्री एंड स्टाइल इन विच संग। ओके, और अगर यहाँ इस लाइन पे देखें क्लासिकल फॉर्म ऑफ म्यूजिक इन 13th सेंचुरी, तो 13th सेंचुरी में अकबर के टाइम पे ये जेनिथ तक पहुंच गई थी। अगर इस म्यूजिक को पैट्रोनाइज किया गया अकबर के द्वारा। और यहाँ के मास्टर का नाम क्या क्या है? बाबा गोपाल दास, स्वामी हरिदास और तानसेन, जो कि जिन्हें नवरत्न भी कहा जाता है, 9 जेम्स ऑफ मुगल कोर्ट। तो हमने देख लिया तानसेन ख्याल म्यूजिक से ये एसोसिएट नहीं है। और अगर यहाँ पर देखें ध्रुपद का सिंगिंग डिवाइड किया गया है, इन्हें 4 फॉर्म में इन्हें डिवाइड किया गया। और किस बेसिस पे किया गया डिवाइड? वानीस के बेसिस पे किया गया। तो यहाँ पर है दादरी घरना, ये क्या है? 4 फॉर्म में से है, ध्रुपद की 4 फॉर्म में से पहली वानीस का फॉर्म है ये दादरी घरना। दरभंगा घरना, बेतिया घरना, तलवांडी घरना। और अगर घरना सिस्टम की बात करें तो ये घरना एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम होता है जिसपे म्यूजिक और डांसर एक साथ होते हैं।
और इनकी लीनियज या फैमिली, ये एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, सेम फैमिली से। और घरना का मतलब, घरना का जो उर्दू या हिंदी मीनिंग है उसका मतलब है घर या हाउस या फैमिली। ओके। और जो ख्याल म्यूजिक है वो डिराइव किया गया है पर्शियन से, और ख्याल का मतलब होता आइडिया या इमेजिनेशन। और अगर इसकी ओरिजिन की बात करें तो इसकी ओरिजिन एट्रीब्यूटेड है अमीर खुसरो से। अगर ख्याल की कॉम्पोजिशन देखा, इसे बंदिश की कॉम्पोजिशन भी कहा जाता है। ओके। और यहाँ पर 2 से लेकर 8 लाइन्स के शॉर्ट सॉन्ग होते हैं। तो हमें ये याद रखना, जो ख्याल म्यूजिक है वो अमीर खुसरो ने एट्रीब्यूट किया था। तो हमने देख लिया जो ध्रुपद है वो अकबर के टाइम में जेनिथ पर पहुंचा था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही, इसका मतलब ए रॉन्ग, पहला स्टेटमेंट सही है। तो अब 3 स्टेटमेंट। और जो ख्याल म्यूजिक है वो ख्याल स्टाइल ऑफ म्यूजिक है, ये तानसेन से एट्रीब्यूटेड है नहीं, तो सेकंड गलत। तो ऑटोमेटिक हमारा आंसर 1-3 आ जाता है।